साथियों, आप सबको डॉक्टर दुआ का हार्दिक नमस्कार। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त का एक महत्व है। इसी दिन 1942 को भारत के अंदर हमारे क्रांतिकारी, हमारे देशभक्त भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज 76 वर्षों के बाद अंग्रेजों के जो काले अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजों के लीग पे चल रहे हैं, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, सभी उसी धरने पे चल रहे हैं। तोड़ो फोड़ो शासन करो और अपनी हेकड़ी दिखाओ। फिर से एक बार संपूर्ण क्रांति, सही मायने में आजादी, भारत की आचरण और संहिता को बचाने के लिए इसके जो आचरण है, इसके जो वेशभूषा, भाषा है, जो संस्कृति है, वो विखंडित हुई है, बर्बाद हुई है और आज नफरत की बाजार गर्म है। न सिर्फ भारत, कमोबेश पूरे विश्व के अंदर सभी जगह लोग दुखी हैं, परेशान हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं और ये सब सत्ता की भूख लोगों को हावी हो गया है। ये भूख जो लोगों पे हावी हुआ है, इसे शांत करना होगा, इसे समझाना होगा कि आपको महज एक छत चाहिए रहने के लिए, रोटी चाहिए भूख मिटाने के लिए और एक कपड़ा चाहिए तन को ढकने के लिए। इस संसार में चंद दिनों के लिए आए हैं और फिर विदा हो जाना है। चाहे वो कितना ही बड़ा दौलतमंद हो, कितना बड़ा ही शक्तिशाली हो, कितना बड़ा ही तनाशा हो, उसे एक दिन जाना ही होगा। और ऐसे न जाने अनेकों अनेक चले गए। हम आपकी औकात ही क्या है, हम आपकी जो हम सब अपने आप में अहम और ईगो लेके जीते हैं, इसे हमें हटाना होगा। प्यार और मोहब्बत की बाजार लगाना होगा। और जब तक हमारे बीच में सामाजिक सौहार्द नहीं होगा, हम एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, हम एक दूसरे पे अटैक करते रहेंगे और कमोबेश हमें भी उस आंच में झुकना होगा। हमारे भी परिवार, हमारे भी दोस्त उसमें, उस जद में आएंगे। आज बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश भारत से ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, उसे घंटों में नहीं चंद मिनटों में बर्बाद कर दिया गया। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। वहाँ के लोग उन्मादी, किस तरह से कौन उसका संचालन कर रहा है, सुनने में आ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का इसमें हाथ है, आतंकवादियों का हाथ है, अलगाववादियों का हाथ है। तब सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, शूट एंड साइट का ऑर्डर देना चाहिए था। हमारे पड़ोसी भारत को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक बच्चा है। 1971 में भारत ने उसको पैदा किया और उस नाते जहां हमारी संस्कृति कहती है कि बच्चा चाहे बुढ़ा हो जाए, बच्चा ही बच्चा होगा, बेटा ही बेटा होगा, तो उसे देखने के लिए मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि शेख हसीना भारत में है, उन्हें भारत में शरण दिया गया है
पहले भी वो भारत में रही थी, उनके पति, उनके बच्चे, उनकी बेटी भारत में रहती हैं। भारत का ही हिस्सा हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान रहा, लेकिन समय के साथ इतनी कटुता बढ़ गई कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और एक दूसरे की सीमाओं को लांघ कर घुसपैठ कर करके रहते हैं, जिस पर बहुत सारे कानून बनते हैं, बहुत सारे सरकार जो है संज्ञान लेती है, लेकिन वो एक्शन कब होगा ये देखने की बात होती है। आइए आज हम सब लोग मानवीय मूल्यों के आधार पर सभी के साथ समानता के साथ, जो आज बांग्लादेश के अंदर लोग जो है एक समुदाय दूसरे समुदाय के दुश्मन हो रहे हैं, कुछ तथाकथित लोग जिनकी कोई जात और बात नहीं है इस तरह का उपद्रव मचा रहे हैं, उन्हें कुचलने की ज़रूरत है, मानवता को कायम करने की ज़रूरत है और भारत और तमाम जो सार्क मेंबर 7 कंट्री हैं उन पे इस पे विचार करते हुए तत्काल प्रभाव में आनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ बैठी है, कहाँ सोई है, उन्हें एक्शन में आनी चाहिए। हर जगह शांति सद्भाव का जो ठेका, जो जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन लेती है उसे निभाने की आज ज़रूरत आन पड़ी है और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि भारत जो विभिन्नता में बसा हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी से कटक कोहिमा बहुत दूर तक, जहाँ पे 6,737 जातियाँ प्रजातियाँ और हमारे 256 भाषा भाषी लोग रहते हैं, अनेक सोच समझ के लोग रहते हैं। यहाँ पे समाज के अंदर भी स्वर्ण और शूद्र और हिंदू और न जाने बहुत सारे कम्युनिटी का नाम लेकर करके एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। उन सब से बच कर करके हमें इन बुराइयों को छोड़ना होगा, उन्हें भगाना होगा, काले कौवे को भगाना होगा। न्यायपालिका कार्यपालिका में जो लोग हमारे ऊपर दबंग कर रहे हैं, जो लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, जो लोग अपनी ही हेकड़ी दिखा रहे हैं, उन्हें भगाने का आज संकल्प लेना होगा। आज 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज हमें काले कौवे और तमाम गलत लोग जो एक दूसरे को सताते हैं उन्हें भगाने का वक्त आ गया है। इसकी शपथ लेकर करके हमें काम करना होगा। आज दिल्ली के जंतर मंतर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा अम्बेडकर के, फूले के बहुत सारे और गांधी जी की मूर्तियां हटाई गई है, उसे उसी जगह प्रतिस्थापित करने की मांग को लेकर बहुत लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए दिल्ली आए हुए हैं। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह से अमन हो सके, शांति बहाल हो सके और जिनकी मान और मर्यादा है, जिसकी हिस्सेदारी है, जिसकी भागीदारी है, वो मिलनी चाहिए और उसके लिए हम मांग नहीं बल्कि हमें उसे लेने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे समाज के अंदर लोग जो है बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अलग अलग नेता बनने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे संगठन लेके घूमते हैं। लोगों में एक पहचान, एक सोच नहीं है कि वो मानवता के आधार पे एक जगह हो सके। दुआ अपने आप को अकेला महसूस करता है, लेकिन आपसे बार बार अनुरोध और आशा और अपील करता है कि हम सब मानवतावादी एक हो जाएं। दिल्ली के अंदर 70 उम्मीदवार, युवा युवती और अच्छे बुद्धिजीवी समझदार लोग इकट्ठे होकर आहरा नेशनल पार्टी के बैनर पे और इनवेलप चिट्ठी आई है, चिट्ठी के चुनाव चिन्ह पर लड़ें और इन जितने भी गलत तत्व के लोग हैं उन्हें भगाएं। ये आज शपथ लेने का वक्त है। इसी तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के 70 सीटों पर हम लड़ सकते हैं। आगे यही एक रोशनी बनेगी कि अब हमें मानवता की ज़रूरत है। अब जात पात, ऊंच नीच की
को, भेदभाव को मिटाना होगा, एकता और समानता के साथ आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए जो 37 वर्षों से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने भारत के अंदर और विश्व के अंदर काम किया, उसे फलीभूत और उसे मजबूत करने की जरूरत है। इन तमाम असामाजिक तत्वों की वजह से हम भी बदलाव होते हैं और हमारा समाज भी बदलाव होता है, और फिर हमें ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि मानवता कहाँ है, इंसानियत कहाँ है, ह्यूमैनिटी कहाँ है, ये किस खेत की मूली है, ये किस चिड़िया का नाम है। जबकि सच्चाई ये है कि सभी धर्मों का साथ, सभी मनुष्य का एक ही धुर और एक बिंदु मानवता है। मानवता अगर नहीं है तो हम इंसान नहीं हैं, हम मानव नहीं हैं, और इसे बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। डॉक्टर दुआ आह्वान करता है कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बैनर तले आकर के मानवता को बचाइए और भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को यहाँ सुशासन लाने के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए, सामाजिक भागीदारी के लिए, हक अधिकार के लिए, अपनी तमाम समस्या का समाधान के लिए, रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए और सुरक्षा और शिक्षा स्वास्थ्य समान हो, इसके लिए अहदा नेशनल पार्टी एएनपी जो आपके बीच में 2009 से काम कर रही है, उसे लाने की जरूरत है। आइए, आपका स्वागत है। बस आज इतना ही, हम गलत तत्वों को भगाएं और अच्छे सच्चे लोग मिलकर के अपने देश को, अपने समाज को, अपनी बगिया को, अपने घर को खुशहाल और उसे जो है अमन शांति के साथ, भाईचारे के साथ जीने का रास्ता दें। आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर एमी दुआ। जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलेंगे।